नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग का पुनः स्वागत है। आइए हम लोग आज 12वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी नदियों के अवसादों द्वारा निर्मित होती है। कथन ए और कथन आर है, झारखंड राज्य में पुरानी एवं नवीन दोनों प्रकार के जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है ये दोनों सही है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदियों के अवसादों द्वारा ही निर्मित होती है और यहाँ पे झारखंड में नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ दोनों पाई जाती है। इसको विस्तार पूर्वक थोड़ा देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, जो झारखंड में दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो होती है सर्वाधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी धान गेहूँ की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, यानी धान और गेहूँ की खेती बहुत ज़्यादा इसमें होती है। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन झारखंड राज्य में पाई जाने वाली पंकीली मिट्टी है? तो इसमें से सभी नागरनगर, चिट्टा और केवाल कौन सा राज्य में पाई जाने वाली पंकीली मिट्टी का उदाहरण है? तो केवाल, चिट्टा और नगर, ये तीनों है। पंकीली मिट्टी जिसे क्ले सॉइल कहते हैं 42%, चिकनी मिट्टी जिसे चिट्टा कहते हैं ये 36%, रेत एवं बालू वाला मिट्टी जिसे नगर कहते हैं वो 22% पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली पंकीली मिट्टी को स्थानीय तौर पर केवाल, चिट्टा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासर कहा जाता है। यानी यहाँ पे जो पंकीली मिट्टी पाई जाती है यहाँ के लोकल में, इसका नाम ये सब होता है, केवाल, चिट्टा, नगरा, गोबरा, हलमाद और हासर कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन झारखंड राज्य में दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो यहाँ पे दोमट मिट्टी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों दोमट मिट्टी जो है यहाँ पे कहा जाता है खैरसी भी, चरका भी और लोबो भी कहा जाता है, तीनों कहा जाता है। दोमट मिट्टी से इंग्लिश में कहते हैं लोमी सॉइल। ये 16% चिकनी मिट्टी और 40% रेत तथा 42% बालू का मिश्रण होता है। यानी चिकनी मिट्टी भी होती है, रेत भी होता है, इसका भी मिश्रण होता है। झारखंड में जो झारखंड है इस मिट्टी के झारखंड राज्य में खैरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर या आराहासा भी कहा जाता है। यहाँ पे इसको क्या कहता है? खैरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर या आराहासा भी कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है आज का, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली बलुई यानी दोमट मिट्टी का अधिकांश भाग निम्न में से किससे निर्मित होती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कि लिखा हुआ है बलुई दोमट, तो बालू से ही निर्मित होती है। बलुई दोमट जो होती है 12% चिकनी मिट्टी होती है इसमें और 21% रेत और 67% बालू पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा बालू ही पाया जाता है। झारखंड राज्य में इस मिट्टी का स्थानीय तौर पर बाला, मोरिस या जरिया, गिटाल, हासार आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में उच्ची भूमि को क्या कहा जाता है? तो झारखंड राज्य में जो उच्ची भूमि है उसे टांड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टांड़। और जो नीचे होता है उसे दोन कहते हैं। क्या कहते हैं? दोन। झारखंड राज्य में उच्ची भूमि को टांड़ कहा जाता है। झारखंड राज्य में टांड़ को स्थानीय नाम से दिहारी, मीठा, बहारसी या बारी भी कहा जाता है। क्या कहता है? बारी भी कहा जाता है। झारखंड राज्य में नीचे भूमि को क्या कहते हैं? तो अभी बताए हैं कि झारखंड में जो ऊंची भूमि है उसे टांड़ और नीचे भूमि को दोन कहते हैं।
क्या कहते हैं? दोन। झारखंड राज्य में नीची भूमि को दोन कहा जाता है। इसके अन्य नाम है गढ़ा, बहिष्कार, घोघरा, जाह, चौरा और कनारी है। ठीक है। मिट्टी का किस माध्यम द्वारा कटकर हटना क्या कहलाता है? मिट्टी का किसी माध्यम द्वारा कटकर हटना क्या कहलाता है? तो अपक्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षरण। मिट्टी का किसी माध्यम से कटकर हटना मृदा अपक्षरण कहलाता है, जिसे अपरदन भी कहते हैं। मृदा अपक्षरण 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परत अपक्षरण, दूसरा होता है अवनालिका अपक्षरण और तीसरा होता है वायु अपक्षरण। ठीक है। एक परत अपक्षरण मतलब जो ऊपर का हट जाए, अवनालिका मतलब होता है पूरा गड्ढा टाइप का हो जाना, वायु अपक्षरण होता है जब वायु बहती है और उसका अपक्षरण होता है। 20वां क्वेश्चन है झारखंड के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग मृदा अपरदन का शिकार हो गया है? तो अभी तक 24.4%, ये 24.4% जो है अपक्षरण का शिकार हो गया है। झारखंड राज्य में अपरदन जल के द्वारा ज़्यादातर होता है। किसके द्वारा? जल के द्वारा, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और ये ऊबड़ खाबड़ है, इसीलिए यहाँ पे जब पानी पड़ती है तो बहुत स्पीड होता है इसका बहाव। 21वां क्वेश्चन है झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मृदा अपरदन होती है? तो दोस्तों सबसे अधिक संथाल परगना में मृदा अपरदन होती है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अपरदन जो होती है वो संथाल परगना में होती है। कहाँ पे? संथाल परगना में। इसे देख लेते हैं। देखिए देवघर में 32.2, अगर आप मानते हैं दुमका में तो 31.9, 31.2 होता है। फिर गोड्डा में, गुमला में 28.1, साहेबगंज में 26.6, गिरिडीह में 25। तो इस तरह से देवघर में सबसे अधिक जो संथाल परगना में पड़ता है। 22वां क्वेश्चन है झारखंड राज्य के न्यूनतम मृदा अपरदन वाला जिला कौन है? तो ये अभी सबसे न्यूनतम है वो पश्चिम सिंहभूम है। पश्चिम सिंहभूम में सबसे कम मृदा अपरदन होती है, जो 20% से भी कम है। कितना है? 20% से भी कम। देखिए पश्चिम सिंहभूम में 3.8% होता है, चतरा में 14.4, हजारीबाग में 17.5 और पूर्वी सिंहभूम में 19.8। इसलिए पश्चिमी सिंहभूम में सबसे कम मृदा अपरदन होता है। अगला 23वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि अल्प समय के लिए समस्त वायुमंडल दिशाओं को कुल योग कहलाता है। तो अल्प समय के लिए समस्त वायुमंडलीय दशाओं को कुल योग कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? अल्प समय के लिए ये मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मौसम। तो ये आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय झारखंड।